हमारे पास एक क्वेश्चन था ऐसे ही, ठीक है, और यहाँ पे एक लेंस था और यहाँ पे उसका फिल्म था। हम क्या कर रहा था, इसका हमको 20 सेंटीमीटर ये दिया था, 20 सेंटीमीटर ये दिया था, ठीक है। इसका डायमेंशन देख के हम लोग ऐसा माने क्योंकि इसका 2 सेंटीमीटर ये दिया था और 2 सेंटीमीटर ये दिया था। इसका करके हम ये मान लिए। आप क्या करेंगे, हम लोग आप क्या करेंगे कि यहाँ से कैसे भेजें, यहाँ से कैसे भेजें, ठीक है। अच्छा भाई साहब, ये हो गया। अब मुझे बताना क्या था उसमें कि ये बताइए कि अगर इसकी लेंथ 40 किलोमीटर है, इसकी लेंथ 40 किलोमीटर है, तो फो जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, फोकल लेंथ कितनी होगी। तो मैं देखूँ मैं एक चीज़ कि इतना बड़ा अगर ऑब्जेक्ट की अगर ये इमेज बना रहा है इतनी छोटी ऑब्जेक्ट पे, और जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब ये कुछ इन्फानाइट ऑब्जेक्ट जैसे बिहेव करेगा, करेगा नहीं करेगा भाई लोग, करेगा, इन्फानाइट से ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा। अच्छा ठीक है, तो हम जानते हैं इन्फानाइट ऑब्जेक्ट है तो जो u है उसको क्या रखें, फोकस में रखें, क्योंकि ये आपको नहीं पता था, आप ऐसे देख लीजिए 1/f = 1/v - 1/u। तो अगर हम देखूँ कि ठीक है, तो अगर हम देखें तो अगर ये यूनियन इन्फिनिटी तो पूरी टर्म 0 हो जाएगा, तो एफ बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस बी माइनस यू। तो अगर हमको इन्फिनिटी पे अगर आ रही है, अगर इन्फिनिटी से आ रही है, इनमें फोकस रखेंगे, सॉरी इनमें फोकस रख देंगे, तो वहाँ से फोकस पे अगर रखना है तो ये फोकस पे आ जाएगी। तो फोकस पे आने के बाद क्या होगा, तो अगर फोकस तुम जानते हैं फोकस पे बन जाएगी। अब तो अब अगर हम ज्योमेट्री से खेलें, इन द सेंस कि मान लीजिए ये है और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे उसका वो था ना, यहाँ पे उसका थिन स्लिट था। मैं अगर यहाँ से ये ले जाऊँ और यहाँ से ये ले जाऊँ, ये ऐसे ले जाऊँ, तो अगर मैं देखूँ अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये मुझे डिस्टेंस दी थी 30 किलोमीटर शायद दी थी मुझे, ठीक है, 30 किलोमीटर दी थी, ओके, और ये होगा 10 किलोमीटर, ओके। जानते हैं कि इतना दूर है तो थीटा को हम लोग साइन थीटा और इसी थीटा को हम लोग टेन थीटा के बराबर कर सकते हैं। टेन थीटा परपेंडिकुलर बस ये होता है p/h, ठीक है। हमको फोकल लेंथ मतलब हमको किसकी लेंथ चाहिए, फोकस लेंथ मतलब किसकी लेंथ चाहिए बताइए, इसकी चाहिए कि इसकी चाहिए, या इसकी चाहिए या फिर इसकी चाहिए, किसकी चाहिए, इसकी चाहिए, इसके चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। यहाँ परपेंडिकुलर देखें तो परपेंडिकुलर नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं ये 10 हो जाएगा। फिर ये भी, ये अगर देखें इतना डिस्टेंस देखें तो इतना डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 नहीं होगा निच, इतना देखें अगर हम इसका आधा अगर देखें तो इसका आधा 15 हो जाएगा, उसका हाइट 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 ऐसा मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि यही होगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा ये क्वेश्चन हो गया, फिर एक और क्वेश्चन था ऐसे वाला। तो यहाँ क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ को डायरेक्ट एफ जो इक्वलेंट होगा वो 2 टाइम एफ एल प्लस एफ एम करेंगे, इसके लिए 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसको सिल में कर दिए हैं तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम जानते हैं जो एफ एफ लेंथ होता है क्या होता है, r/μ-1, तो वहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी एफ पी एल की, और हमको पी इक्वलेंट बताना है, वहाँ से हो जाएगा। फिर फिजिक्स में अगर मैं देखूँ कि ये दोनों क्वेश्चंस हो गए, फिर ये दोनों क्वेश्चंस हो गए, फिर अब इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट में सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, विजुअल एंगल क्या होता है, विजुअल एंगल भी होता है, एक मैग्नीफाइंग पावर होता है, क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर होता है। मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, विजुअल एंगल को बीटा, सॉरी बीटा से मैग्नीफाइंग क्या होता है, बीटा बाई कुछ होता है, मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, बीटा बाई क्या लिख सकते हैं हम लोग,
मैग्नीफाइंग पावर को हम लोग बीटा बाय क्या लिख सकते हैं, बीटा बाय म्यू क्या लिख सकते हैं। मैग्नीफाइंग पावर को बात करते हैं तो ये पावर है, किसी चीज़ की पावर है, मतलब कितना अच्छा है वो। तो विजुअल जितना एंगल है बीटा अपॉन शायद ये विजुअल एंगल अपॉन स्मॉल डी है शायद, पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है स्मॉल डी विजुअल एंगल मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैग्नीफाइंग पावर हो गया। अब अगर बात करते हैं जैसे होता नहीं है कि नियर, एक होता है कि हाई मैग्नीफाइंग पावर। हाई मैग्नीफाइंग पावर मतलब बहुत जो लंबा, मतलब जो डिस्टेंस हो गया 25 से कम है। और अगर लेस मैग्नीफाइंग पावर मतलब कम जोड़ लगा पड़ रहा, मतलब क्या है, जो ऑब्जेक्ट क्या है फार डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा चलिए और बताया जा रहा है आपको, ये हो गया मैग्नीफाइंग पावर हो गया, मैग्नीफाइंग लेंस हो गया। और क्या था, और हम बात करते हैं अगर हम मैथ के बारे में बात करते हैं तो मैथ में मैंने ये देखा था 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये हो सकता है 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, ये हो सकता है। या फिर हो सकता है 1 1 1 एक्स वाई जेड स्क्वायर 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 एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, ये हो सकता है। इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, तो यहाँ 3 टर्म आएंगे, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। इसकी डिग्री कितनी है, 4 है, तो इसमें 4 टर्म आएंगे, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स और एक एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसकी डिग्री कितनी है, 5 है, इसमें 5 टर्म आएंगी, मतलब 5 टर्म नहीं 5 पावर आएंगे, वाई माइनस जेड माइनस एक्स, फिर एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। फिर एक होता है साइक्लिक वाला ए बी सी बी सी ए बी। ठीक है, मतलब आप कहीं से भी जाएंगे ना तो ए बी सी साइक्लिक मतलब कि आप कहीं भी जाएंगे ना तो दूसरा मिलेगा, जैसे ए बी सी ऑर्डर मिलेंगे, ए बी सी या सी ए बी या बी सी ए बी सी ए बी सी ए। ठीक है, सी ए बी तो आपको ऑर्डर मिलेगा। इसका होता है माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी, जनरल जो है वही होता है। ठीक है, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस में एक और चीज़ होती है, एक वो चीज़ क्या होती है डिटरमिनेंट मैट्रिसेस में, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस में एक चीज़ होती है कि आपको निकालना होता है। जैसे मान लीजिए डेल दिया हमको एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, डेल्टा 1 कुछ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स ए प्लस बी सी प्लस डी प्लस ई एफ जी एच, ऐसा कुछ है ना। तो अगर आप सबको डेल बाय डेल 1, तो आप क्या कीजिए, अगर आप वैल्यू डाल पा रहे हैं उसमें तो वैल्यू डाल दीजिए, मतलब उसमें जो वेरिएबल्स हैं उनको कांस्टेंट वैल्यू डाल के पुट कर दिया। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें मैंने देखा था, जैसे क्वेश्चन तो मैंने इतना अच्छा फ्रेम नहीं किया, लेकिन मैं क्वेश्चन जब कर रहा था मैं देखा एक कि क्या करना पड़ता है कि इसको क्या कर दूँ, मैं तोड़ दूँ तो 2 रो 2 सेम क्यों होना चाहिए, तो एक्स वाई जेड इधर हो जाएगा, इसका ए प्लस बी सी प्लस डी प्लस ई, फिर यहाँ पे वाई जेड एक्स। अब अगर मैं इसको भी तोड़ूँ तो क्या मिलेगा, एक्स वाई जेड ए बी सी, फिर यहाँ पे जो है फिर एक्स वाई जेड, तो आप इससे मिल जाएगा था 0 से मिल जाएगा 0 से नहीं मिला तो नहीं 0। तो ऐसा है, ऐसा भी हो सकता है। और फिर क्या था, एक जगह मैंने एक और जीमें का क्वेश्चन था, तो उसमें A10 प्लस 2A10 पूछा था। ठीक है, और ए मुझे दिया था आर एन स्क्वायर आर स्क्वायर, ऐसा कुछ दिया था टर्म्स। तो उसमें ये जो ए आर है ना वो हमको दिया था, तो ये आर की वैल्यू अगर 10 ये पूछा तो हम 10 पुट करेंगे, लेकिन एन तो कोई भी वेरिएबल हो सकता है, या फिर यहाँ पे अल्फ़ा बीटा अगर यूज़ है तो अल्फ़ा बीटा कोई भी वेरिएबल हो सकता है, तो उस वेरिएबल को हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर आर दिया तो आर की वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं।
ठीक है। और हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है कि अगर हम लोग क्या करें कि क्या करते हैं, अगर हम लोग कभी भी जैसे ऑपरेशन की बात करते हैं, तो जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना, सब चीज़ वही आ जाएगा कि एक साथ 2 ऑपरेशन नहीं कर सकता है। तो 2 ऑपरेशन नहीं, ये नहीं कि रो को भी कॉलम कर रहे हैं और कॉलम को भी वो चेंज करें, ऐसा नहीं। या फिर रो को कीजिए, या फिर कॉलम कीजिए। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी का ऑपरेशन होते रहेगा, ये भी नहीं है। तो ऐसा नहीं कि आप रो 1 का ऑपरेशन किए, रो 1 + 2, रो 2 - रो 3, अब इसी का रो 2 में आप कर दें आप इसी का कर दें, मतलब 2 समय एक साथ ऑपरेशन नहीं होगा। अब ये नहीं कि आप कर दें रो 2 + रो 3 + रो 10, नहीं, आप एक साथ इन दोनों को यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ जो आप यूज़ कर रहे होंगे वो क्या होगा, पहले वाला होगा, और कभी भी एक साथ नहीं आ जाएंगे, तो इनका सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 हो जाएगा तो कोई शॉर्ट्स का फ़ायदा ही नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। XYZ वाला मैं बता दिया हूँ, SC और मैं जो पढ़ा हूँ बता दिया हूँ। अच्छा, मॉड्यूल में अगर बात करते हैं तो मॉड्यूल की बात करते हैं तो मॉड्यूल में सेल्फ इंटेंसिटी ऑफ ये, हाँ शायद μ-1 ऐसा कोई क्वेश्चन था मॉड्यूल के बच्चों में, वैसा कोई क्वेश्चन था। अब बात करते हैं मैथ के बारे में। हो गया सब चीज़। मैथ के बारे में ये कि ये करो, बेसिक तैयार करो। हाँ, और फिजिक्स के बारे में, तो फिजिक्स के बारे में जैसा मैंने जो पढ़ा था बता दिया वो लगभग। हाँ, केमिस्ट्री के बारे में हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है जब स्ट्रॉन्ग मोनो एसिड एसिडिक और मोनो बेसिक बेस जब मिलता है तो 54.7 किलो जूल निकलता है एनर्जी। और हीट ऑफ सिल्वरिंग में क्या आता है, 524.8 निकलता है। जब हम लोग क्या करते हैं, जब सिल्वरिंग करते हैं तब ये निकलता है, सिल्वरिंग आ गया और वो आ गया, सिल्वरिंग आ गया। सॉरी, केमिस्ट्री बात कर रहे हैं ना, तो केमिस्ट्री में बात करते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन वाला चीज़ हो गया। अच्छा, बॉन्ड, हाँ एक क्वेश्चन देखा था मैंने बॉन्ड इंथैल्पी का। बॉन्ड इंथैल्पी क्वेश्चन क्या होता है, मान लीजिए कि आपको क्या दिया है, C2H6 दिया है, C2H6 दिया, CH4 से बन रहा है C2H6, कैसे बनेगा, C2H2 जब मिलाएंगे तो C2H6 बन जाएगा। अब क्या हमको बॉन्ड इंथैल्पी CH2 मतलब 4CH बॉन्ड का हमको 32 दिया है। तो अगर हम बात करते हैं एक CH बॉन्ड के लिए, उसमें हमको क्या देगा, 4 जैसे 4 अगर चार ब्राइट के लिए 32 दे रहा है। एक ब्राइट वो फ्रेश होने की एक ब्राइट के लिए कितना देगा, ठीक है। तो या एक ब्राइट के लिए इतना देगा, 4 ब्राइट 4 सिंप्लाई कर देंगे, जैसा कि जितना बॉन्ड है उसके हिसाब से बोलेगा पिन और उसके बाद यूज़ करेगा, ठीक है। अच्छा, और बताइए, ये हो गया साइन हो गया। अच्छा, और अगर बात करते हैं हम लोग कॉमर्स के बारे में, तो केमिस्ट्री के बारे में बस इतना ही था क्या। अगर बात करते हैं और बारे में सोचने की, तो सोचा जा रहा है, तब तक आप लोग भी सोचते रहिए जो आप सुबह से सोचेंगे करने का। और बात करते हैं अगर तो हो गया, मैथ में हो गया, तो फिजिक्स में हो गया, केमिस्ट्री में हो गया। इतना ही था। थैंक यू।